कार्यकर्ता सम्मेलन में मुकेश सहनी का सियासी हमला, चिराग पासवान को दी नसीहत, गृह मंत्री से मांगा इस्तीफा। मोतिहारी के बापू सभागार में शनिवार को आयोजित वीआईपी पार्टी के जोन कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने जोरदार राजनीतिक बयानबाजी की। इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर चिराग पासवान के हालिया बयान पर पलटवार किया। सहनी ने चिराग को नसीहत देते हुए कहा कि एक इंटरव्यू में चिराग ने कहा था कि जातीय जनगणना हो लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया जाए। मैं उन्हें छोटा भाई मानता हूं, इसलिए सलाह देता हूं कि बीजेपी की गोद में बैठने के बावजूद समाज की चिंता करें। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान इस आरक्षण की लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ते रहे। आज जब सफलता मिली है तो उसका विरोध क्यों? सहनी ने चिराग पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के हनुमान बनने के चक्कर में पहले एक बार घर से बेघर हो चुके हैं, अब कहीं समाज से ही बेदखल न हो जाए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सहनी ने कहा कि इस हमले में मासूम लोगों की जानें गई, जो गृह मंत्रालय की विफलता का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। देश में जब भी किसी मंत्री की नाकामी सामने आई है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। ऐसा कदम दूसरों के लिए भी सीख बनता है। बिहार में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के 2 दिवसीय दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए सहनी ने कहा कि ओवैसी का आना जाना कोई मायने नहीं रखता। बिहार की जनता समझ चुकी है कि उनका मकसद क्या है। वे यहाँ कोई असर नहीं डाल सकते। जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। सम्मेलन के दौरान खाने की व्यवस्था में भारी अव्यवस्था देखने को मिली। मछली चावल के भोजन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोग पत्तल लेकर दौड़ते नजर आए तो कोई गर्म चावल या मछली झपटने में लगा रहा। खाने को लेकर मची अफरा तफरी से कार्यक्रम की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। गठबंधन का हिस्सेदार है और मजबूती से होने वाला है। मैक्सिमम सीट 21 सीट में से मैक्सिमम 17-18 सीट हम लोग चंपारण जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। सर, आज आपके निशाने पर कितने सीटों पर चुनाव लड़िएगा सर? कितने सीटों की दावेदारी है? चिराग पासवान जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा। ओवैसी आए हैं, ओवैसी बिहार आए हैं। ओवैसी लगता है कि पहले भी के धरती पर सब आए। अभी जो हमला हुआ वो बहुत दुखद है। सिर्फ मोदी जी कहते हैं हम 56 इंच का सीना है। अब चीन जो है 60 किलोमीटर जो है भारत में घुस चुका है, भारत को कब्जा करते जा रहा है। इस तरीके से हमला हो रहा है, इसकी जवाबदेही देना चाहिए। इससे पहले बिहार 2020 में ओवैसी ने खेल बिगाड़ा था। एक बार फिर सीमांचल पर उनकी नजर है, क्या कहें? ओबीसी साहब उनकी पार्टी है, स्वतंत्र है, लेकिन बिहार के जितने भी समाज के लोग हैं वो जागरूक हो चुका है। अभी अपना इस बार वोट कोई खराब नहीं करने वाला। 2 धारा की लड़ाई होगा। उसमें 2 धारा में एक होंगे कि महागठबंधन को जिताने के लिए खून पसीना बहाने का काम करेंगे और एक होगा कि जो सरकार में उनको जिताने का काम करेंगे। लेकिन वो सरकार में जो लोग हैं उनका भी कार्यकर्ता मान रहा है कि अभी किसी भी हालत में हमारी सरकार लौट के नहीं आना है। महागठबंधन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और क्या डिप्टी सीएम से कम मंजूर नहीं? कितने पे होगी सर?